फिल्म की शुरुआत में हम बेकी और उसके पति डैन को एक पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं। दोनों की हाल ही में शादी हुई है और वे अपनी खुशहाल जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। डैन और बेकी दोनों को पहाड़ों पर चढ़ने का बेहद शौक है और उनकी साहसी प्रवृत्ति अक्सर उन्हें खतरनाक इलाकों में ले जाती है। उनके साथ बेकी की एक दोस्त भी थी जिसे रोमांचक जोखिम उठाना पसंद था। ये तीनों हमेशा खुद को किसी नए खतरे में डालने का मौका तलाशते रहते थे। एक दिन पहाड़ पर चढ़ाई करते समय डैन का हाथ गलती से एक पक्षी के घोंसले से टकरा जाता है। घबराए हुए पक्षी के उड़ने से डैन असंतुलित हो जाता है। वह रस्सी से लटक जाता है और पूरी कोशिश के बावजूद ऊपर चढ़ नहीं पाता। बेकी और उसकी दोस्त डैन को बचाने की भरसक कोशिश करती हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वे उसे बचाने में असमर्थ रहती हैं। डैन गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद हम 1 साल बाद का दृश्य देखते हैं, जहां बेकी अभी भी अपने पति डैन की मौत के शोक में डूबी हुई है। उसने डैन की राख अब तक अपने पास संभाल कर रखी हुई है। दुख से उबरने के बजाय वह शराब की लत में डूब गई है और उसका जीवन पूरी तरह बिखर गया है। बेकी की यह हालत देखकर उसके पिता बेहद परेशान रहते हैं। लंबे समय तक अकेले रहने के बाद बेकी अपने सबसे अच्छे दोस्त हंटर को मिलने के लिए आमंत्रित करती है। हंटर वही दोस्त है जो डैन और बेकी के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई किया करती थी। डैन की मौत के बाद बेकी और हंटर 1 साल में पहली बार मिल रही हैं। हंटर उससे कहती है, चलो एक और पर्वतारोहण पर चलते हैं। ये हमारा शौक था और अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। इसके बाद हंटर उसे एक ऐतिहासिक टॉवर दिखाती है जो कभी रेगिस्तान के बीचों बीच 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। हंटर बेकी को अपने साथ उस ऐतिहासिक टॉवर पर जाने और डैन की राख वहीं बिखेरने का प्रस्ताव देती है। वह कहती है, इससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा और डैन की आत्मा को भी शांति मिलेगी। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार बेकी हंटर के साथ जाने का फैसला कर लेती है। वो फिर से जीवन में थोड़ी मौज मस्ती करना चाहती है और वे दोनों अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। रास्ते में वे खूब आनंद लेते हैं, अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और हंसते मुस्कुराते सफर तय करते हैं। लेकिन उनकी लापरवाही के कारण एक भयानक हादसा होने वाला था। एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी कार से टकराने ही वाला था, लेकिन समय रहते वे अपनी कार रोक लेते हैं। वे राहत महसूस करते हैं कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और फिर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आखिरकार वे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। रास्ते में हंटर की नज़र एक मरी हुई बकरी पर पड़ती है जिसे पक्षी नोच रहे होते हैं। हंटर पक्षियों को भगा देती है और बकरी की तस्वीर खींचकर इसे अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। बाद में वे टॉवर पर पहुंचते हैं और हंटर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। वह हर पल को रिकॉर्ड कर रही थी। टॉवर की ऊंचाई देखकर दोनों को पहले तो डर महसूस होता है, खासकर बेकी को जो काफी घबराई हुई नजर आ रही थी। हंटर उसे दिलासा देते हुए कहती है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये कर लेंगे। चढ़ाई शुरू करने से पहले हंटर खुद को और बेकी को सुरक्षा के लिए रस्सियों से बांध देती है। चढ़ाई के दौरान बेकी हर चीज को महसूस कर रही थी, पुराने जंग लगे टॉवर की चरमरती आवाज और हर कदम के साथ बढ़ते डर को। हालांकि वो डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो चढ़ती रही, उम्मीद और भय के मिश्रित भावों के साथ। कुछ देर बाद हंटर ने उसे बताया कि वे टॉवर के बीच तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब था कि वे पहले ही 1000 फीट की ऊंचाई पार कर चुके थे, जो एफिल टॉवर की ऊंचाई के बराबर थी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, हवा तेज चलने लगी। दोनों एक सीढ़ी पकड़कर खड़े थे और हंटर ने कहा, बस थोड़ी और दूरी बाकी है, हम जल्द ही ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी बेकी ने नीचे झांका और उसे अचानक ऊंचाई का भय सताने लगा। हंटर मजाक में सीढ़ियों को हिलाता है, जिससे बेकी बुरी तरह डर जाती है। धीरे धीरे वे टॉवर की चोटी तक पहुंच जाते हैं। चढ़ाई के दौरान सीढ़ी का एक नट टूट चुका था, लेकिन दोनों इस बात से बेखबर थे और अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे। हंटर ने अपना ड्रोन कैमरा निकाला और हर पल को रिकॉर्ड करने लगा। बेकी भी अपने दोस्त के साथ होने की वजह से बेहद खुश थी। जश्न के बीच हंटर रुक नहीं पाती और टॉवर से लटककर बेकी से उसकी तस्वीर लेने को कहती है। साथ ही वो बेकी से भी ऐसा ही करने का आग्रह करती है। पहले तो बेकी को डर लगता है, लेकिन अपने डर पर काबू पाते हुए वो सहमति देती है। वह भी टॉवर से लटक जाती है और अपनी तस्वीर लेती है। इसके बाद हंटर ने उसे गले लगाया और बेकी ने अपने पति की राख को हवा में बिखेर दिया। इस पल में उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ और दोनों डैन की यादों में खो गए। अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद वे वापस लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरने लगते हैं, पुराने टॉवर की जंग लगी सीढ़ी टूट जाती है और बेकी नीचे लटक जाती है। हालांकि हंटर पूरी ताकत से बेकी को ऊपर खींचने में सफल हो जाता है, लेकिन बेकी का बैग टॉवर के एंटीना पर लटक जाता है, जिसमें उनका ड्रोन कैमरा और खाने का सामान था। अब वो उनकी पहुंच से बाहर था और बेकी को चिंता होने लगी।
वे मदद के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉवर के शीर्ष पर कोई सिग्नल नहीं मिलता। कुछ देर बाद उन्हें टॉवर पर एक फ्लेयर गन और एक पुराना माइक्रोस्कोप मिलता है। हंटर कहती है, ये बेकार है, अगर हम अभी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगे तो इसे बाद में ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बेकी को अपने पैर पर लगी चोट का एहसास होता है और वो घबरा जाती है। हंटर उसकी मरहम पट्टी करती है और वे सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। इस बीच वे वहीं बैठकर अपने व्लॉग को पूरा करने का फैसला करते हैं। कुछ घंटों बाद हंटर माइक्रोस्कोप के जरिए देखती है कि थोड़ी दूरी पर एक कार खड़ी है, लेकिन इतनी दूर से वे किसी को मदद के लिए बुलाने में सक्षम नहीं हैं। बाद में हंटर ने अपना फ़ोन चेक किया और देखा कि उसने जो पोस्ट कुछ समय पहले की थी उस पर काफ़ी लाइक्स और कमेंट्स आ चुके थे। हंटर को यह एहसास होता है कि टॉवर के नीचे सिग्नल की पहुंच है, जिससे उन्हें उम्मीद होती है कि ज़मीन पर सिग्नल मिल सकता है। वो मदद के लिए एक संदेश लिखती है और उसे अपनी आईडी पर पोस्ट करने की कोशिश करती है। फ़ोन को रस्सी से बांधकर हंटर उसे नीचे उतारती है ताकि सिग्नल मिल सके और उनके फॉलोअर्स उनकी पोस्ट देखकर उनकी मदद के लिए आ सकें। हालांकि फ़ोन अभी भी सिग्नल क्षेत्र से बाहर था, इसलिए संदेश पोस्ट नहीं हो पाता। इस स्थिति को देखते हुए हंटर फ़ोन को वहीं छोड़ने और बंद करने का फैसला करती है। वो निर्णय लेती है कि वो फ़ोन को नीचे फेंकेगी, लेकिन पहले उसे अपने मोजे में रखेगी ताकि वह जूते में सुरक्षित रहे और ज़मीन पर गिरकर टूटे नहीं। उसके बाद हंटर अपना फ़ोन मोजे में डालकर जूते में रखती है और उसे नीचे फेंक देती है। जैसे ही फ़ोन ज़मीन पर गिरता है वो सिग्नल पकड़ लेता है और परिणामस्वरूप उसकी पोस्ट भेजी जाएगी। हंटर माइक्रोस्कोप से देखता है और उसे ज़मीन पर एक आदमी अपने कुत्ते के साथ दिखाई देता है। वो आदमी फ़ोन पर बात कर रहा था। बेकी ने जल्दी से अपना जूता नीचे फेंका ताकि वो उन्हें देख सके। हालांकि आदमी ने उनकी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया, और बेकी समय बिताने के लिए अपने फ़ोन पर वीडियो देखती है। उसे अजीब सा महसूस होता है जब वह देखती है कि शिकारी उसे और उसके पति को अजीब नज़रों से देख रहा था। इस बीच हंटर उसे फ्लेयर गन से गोली चलाने के लिए कहती है। हंटर अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करती है और चारों ओर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद दो आदमी उन्हें देखते हैं, लेकिन वे उनकी मदद नहीं कर सकते। वे ऊंचाई पर होने के कारण उन्हें सही से देख नहीं पा रहे थे। इसके बजाय वे उनकी कार चुरा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात के समय वे सोने की कोशिश करते हैं। हंटर अचानक गिरने वाली होती है, लेकिन बेकी उसे समय पर पकड़ लेती है। इस दौरान बेकी के ध्यान में आता है कि हंटर के पैर पर एक टैटू है जिसमें 143 लिखा है। ये देखकर बेकी को एक पुरानी याद आती है। जब भी वह अपने पति को आई लव यू कहती थी, वह हमेशा 143 का जवाब देता था। बेकी को अब समझ में आता है कि उसकी दोस्त हंटर और उसके पति के बीच कोई संबंध था। हंटर, जो अब बेकी की नाराजगी देख रही थी, खुद को और बेकी को सच्चाई से रूबरू कर देती है और उनके बीच के सारे रिश्ते की बातें बता देती है। इसी बीच बेकी का ध्यान उसके बैग की ओर जाता है जिसमें उसका ड्रोन और पानी की बोतल है। हंटर कहती है, मैं तुम्हारा बैग लेने के लिए जाती हूँ। हंटर टावर के चारों किनारों पर हुक लटकाती है और रस्सी के सहारे नीचे उतरती है। हालांकि वह बैग तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाती है और उसके प्रयास जारी रहते हैं। चूंकि वो शुरू से ही साहसी थी, उसने एंटीना पर चढ़ने के लिए छलांग लगा दी। रस्सी उसकी पहुंच से बाहर थी, लेकिन उसने अपने बैग से सेल्फी स्टिक निकाल ली और उसकी मदद से बैग में एक रस्सी बांध दी। फिर उसने लंबी छलांग लगाई और रस्सी को पकड़ लिया। रस्सी को पकड़कर वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन अचानक उसकी रस्सी छूट गई और वह नीचे गिर गई। ये देखकर बेकी की आंखों में आंसू आ गए। वह नीचे झांककर हंटर को लटका हुआ देखती है। हंटर अभी भी जीवित था, लेकिन उसके हाथ घायल हो गए थे और वह खुद ऊपर चढ़ने में असमर्थ था। बेकी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचा। आखिरकार उसने अपने दोस्त को बचा लिया। वे पानी पीते हैं और अंत में एक नोट लिखते हैं। उन्होंने उस नोट को ड्रोन से जोड़कर उड़ाया। दुर्भाग्यवश जैसे जैसे ड्रोन उड़ता गया, उसकी बैटरी खत्म हो गई। इस वजह से वे ड्रोन को वापस ले आते हैं और अब रात हो चुकी है। रात में बेकी को पता चलता है कि उसकी दोस्त गिरने के बाद मृत्यु हो गई है। पक्षी बेरहमी से उसके शरीर को खा रहे हैं। जब वह जागती है तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सपना था। जैसे ही वह टावर पर रोशनी देखती है, उसे एक विचार आता है। वो निर्णय करती है कि वह अपने ड्रोन की बैटरी चार्ज करेगी। सुबह होते ही वह ऊपर जाती है और ड्रोन को चार्ज करती है। ड्रोन को चार्ज होने तक वह टावर पर ही रुक जाती है। बाद में वह नीचे उतरती है और एक कागज पर एक नोट लिखती है। नोट को ड्रोन पर रखकर वे उसे अपने घर की ओर भेजते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही ड्रोन घर तक पहुंचने वाला होता है, वह एक कार से टकराकर टूट जाता है। अब वे इस उम्मीद के साथ दिन बिताते हैं कि एक दिन कोई उनकी मदद के लिए आएगा।
बेकी की हालत बहुत खराब हो गई और वह वहां एक भी दिन नहीं बिता सकी। बाद में उसने हंटर से अनुरोध किया कि उसे एक जूता दे ताकि वह अपना फोन फेंक सके और एक दूसरा नोट भेज सके, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन हंटर ने उसे रोक दिया। इस समय हमें पता चलता है कि हंटर उसके साथ नहीं था, वो उसी क्षण गिरकर मर चुका था। जब बेकी उस बैग को लेने गई तो ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। हंटर अब उसके साथ नहीं था, इसलिए वो खुद को अकेला महसूस करने लगी। जब उसने नीचे देखा तो पक्षी उसकी सहेली के शरीर को खा रहे थे। बेकी बहुत रोई और अपने पिता के लिए एक संदेश रिकॉर्ड किया। उसके अंतिम संदेश के बाद उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। सुबह हुई और एक और दिन बीत गया। बाद में एक पक्षी उसके खून से लथपथ पैरों को देखकर उसे खाने के लिए उसके पास आया। उसने पक्षी की गर्दन तोड़ी और उसे कच्चा खा लिया। हमें पता चलता है कि बेकी भूख से परेशान थी, लेकिन खाने के बाद उसे पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। उधर उसके पिता उसकी स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बेटी कहाँ है। बेकी ने हिम्मत जुटाकर उस जगह से नीचे उतरने का निर्णय लिया जहां हंटर का शव एंटीना पर रखा हुआ था। उसने अपने फोन को हंटर के जूते में डाल दिया और उसे पेट के बल लिटा दिया। बेकी ने हंटर से माफी मांगी और उसे नीचे की ओर फेंक दिया ताकि उसका फोन सुरक्षित रहे और उसके पिता को उसका संदेश मिल सके। कुछ घंटों बाद बेकी के पिता टावर के पास पहुंच गए और उन्होंने हंटर का शव देखा। पुलिस ने शव को ले लिया और वे मानते थे कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। इस बीच बेकी ने अपनी स्थिति को देखते हुए डैड कहा और उसे देखकर वह अपने पिता को गले लगा लिया। उसे ये देखकर सहजता मिली कि उसकी बेटी जीवित है। बेकी के प्रयासों और साहस ने उसे जीवित रखा। फिल्म यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।